जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ जीके में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं संविधान संशोधन के बारे में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग संविधान संशोधन में 100 प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, संविधान संशोधन क्या होता है, किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है। तो उस अनुच्छेद में भी यानी कि 368 का भाग 20 संसद को भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है। यानी कि आपसे जब भी कोई प्रश्न पूछे कि संविधान संशोधन का अधिकार किसके पास है, तो वो अधिकार है फ्रेंड भारत के संसद के पास। तो संसद से पारित होने के बाद संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, जिसके बाद यह अधिनियम बन जाता है। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है यह कहाँ से ली गई है, तो यह लिया गया है फ्रेंड दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहाँ से शुरू की जा सकती है। तो फ्रेंड, भारतीय संविधान में जो है संशोधन का पहल यानी कि संशोधन का बिल जो है वह किसी भी सदन में लाया जा सकता है। वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। तो भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था वो लाया गया था फ्रेंड 1951 में। 1951 में यह संशोधन विधेयक लाया गया था। अगला प्रश्न बनता है फ्रेंड कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई है। यानी कि किस संविधान संशोधन के बाद 9वीं अनुसूची जोड़ा गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये जोड़ा गया है फ्रेंड पहले संविधान संशोधन जो कि 1951 में हुआ था। तो आप इसे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानून की एक ऐसी सूची है जिसे न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी कि 9वीं अनुसूची में वो सभी चीज़ें शामिल किया गया है जो कि न्यायालय के समक्ष आप नहीं कर सकते, चुनौती नहीं दे सकते। तो आप ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये किया गया है फ्रेंड भाग 20 में। मैंने आपको बताया कि 368 भाग 20 जो है इसमें भारत के संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वो संविधान में संशोधन कर सके। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है। तो ये किया जा सकता है फ्रेंड अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। अनुच्छेद 368 भाग 20 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों में जो फ्रेंड संशोधन है यह करने का अधिकार केवल भारत के संसद के पास है। राष्ट्रपति के पास भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास भी नहीं है। यह अधिकार केवल संसद के पास है। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलके भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में जो लिया गया है वो लिया गया है फ्रेंड संविधान संशोधन। संविधान संशोधन हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीकी संविधान से लिया है, कॉपी किया है। नेक्स्ट है विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर प्रतिबंध
किस संविधान संशोधन द्वारा लगाया गया है, यानी कि दल बदल कानून किस संविधान संशोधन के तहत आया है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो ये आया है फ्रेंड अनुच्छेद 52वें संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1985 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें 21 से 18 वर्ष कर दिया गया मतदाताओं का उम्र को। तो ये संविधान संशोधन है फ्रेंड 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 के समय किया गया था। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड वो सभी के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है। तो ये संविधान संशोधन है फ्रेंड 69वां संविधान संशोधन, जो कि 1991 में किया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस संविधान संशोधन में लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। तो ये जो संविधान संशोधन था जिसमें लोकसभा तथा विधानसभाओं का कार्यकाल में 1 वर्ष वृद्धि करके 6 वर्ष कर दिया गया था, ये संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 के समय किया गया था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देश तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो ये संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। इसमें नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये संविधान संशोधन भी इसी के समय हुआ। और आपको एक बात बता दें कि जो 42वां संविधान संशोधन है इसे हम लोग मिनी संविधान भी कहते हैं। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो वो संविधान संशोधन है फ्रेंड 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, जिसमें से भारत के लोगों के लिए 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ये संविधान संशोधन था फ्रेंड 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। तो आप इसे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। आप याद रखिएगा कि भारत के प्रेम्बल में यानी प्रस्तावना में ना तो पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द नहीं था वहाँ पे। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 निश्चित की गई थी। तो वो संविधान संशोधन है फ्रेंड 31वां संविधान संशोधन, जो कि 1973 के समय हुआ था, जिसमें लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम 545 निश्चित कर दी गई। उसके बाद संख्या 2026 तक बढ़ाई नहीं जा सकती है 545 से। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। तो सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया था आपका 21वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, 67 में हुआ था। अगला प्रश्न बनता है कि किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति को 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई थी। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति जो थी 60 से बढ़ाकर 62 की गई थी, वो संविधान संशोधन है फ्रेंड 15वां संविधान संशोधन, जो कि 1963 में हुआ था। तो आप इसे चाहे तो याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रथम अनुसूची में आवश्यक परिवर्तन करके बेड़ूबारी खुलाना क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो बेड़ूबारी जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान को दे दिया गया था। उस संविधान संशोधन का नाम है फ्रेंड 9वां संविधान संशोधन, जो कि 1960 में किया गया था। अगला प्रश्न बनता है
कि किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या 520 निर्धारित की गई थी? तो वो संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी संविधान मैंने आपको बताया था कि यह 42वां संविधान संशोधन है, जो कि 1976 में किया गया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न बनता है कि संसद राज्यों के नाम में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकता है? तो यानी कोई भी संसद में अगर हमको राज्यों का नाम परिवर्तित करना है तो हमें किस प्रकार की बहुमत चाहिए? तो ये हमें चाहिए होता है फ्रेंड एक साधारण बहुमत। साधारण बहुमत के आधार पे कोई भी सांसद राज्य बदल सकता है। नेक्स्ट है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि संसद संविधान के संशोधन कर मूल ढांचा में परिवर्तित नहीं कर सकता है? यानी कि कौन सा ऐसा केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आप संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें संविधान का जो मूल ढांचा है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए? तो वो संशोधन था फ्रेंड केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो कि 1973 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आप संविधान में तो संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसके मूल ढांचा में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन जो है यह 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक स्पेशल बहुमत, एक होता है स्पेशल बहुमत प्लस राज्यों का बहुमत, दूसरा होता है साधारण बहुमत। ये 3 प्रकार से संविधान का संशोधन किया जा सकता है। तो आपको मैंने बताया कि साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत, तीसरा है विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुसमर्थन, यानी कि राज्यों की भी मंजूरी उसके साथ चाहिए। जैसे महिला आरक्षण बिल आया है, ये अगर पूरे भारत में लागू करना है इसको, तो ये विशेष बहुमत से पारित हुआ। साथ ही साथ इसमें राज्यों की भी मतलब राज्यों की जो विधानसभा है वहाँ से भी इसको मंजूरी मिलना आवश्यक है, कम से कम 50% राज्यों से। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो वो संविधान संशोधन बताना है। तो वो संविधान संशोधन है फ्रेंड 71वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में किया गया, जिसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में डाला गया। तो आप इसे भी इम्पोर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर किया गया था? तो एनसीआर किया गया था, उस संविधान संशोधन का नाम है 69वां संविधान संशोधन, जिसमें से 1991 में वह संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पूर्व राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो प्रदान किया गया था 55वां संविधान संशोधन, जो कि 1986 में किया गया था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? यानी कि मिजोरम राज्य जो बना वो किस संविधान संशोधन से बना? तो वो बना था फ्रेंड 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 में किया गया था। तो आप याद रख सकते हैं ये। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये संविधान संशोधन जो था, ये संविधान संशोधन था फ्रेंड 44वां संविधान संशोधन, जो कि 1978 में किया गया। ये भी इंदिरा गांधी के समय किया गया था। इसमें राजाओं का प्रीवी पर्स भी समाप्त कर दिया गया था। प्रीवी पर्स वो होता है जो राजा को तनख्वाह मिलती थी, वो तनख्वाह भी इसी संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है,
किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो ये संविधान संशोधन था 44वां संविधान संशोधन, जिसमें से लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभाओं में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिलों को सम्मिलित किया गया, यानी कि बोडोलैंड को शामिल किया गया किस संविधान संशोधन के तहत? तो वो किया गया था 90वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था, जिसमें बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया था असम राज्य में। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया? तो यह संविधान संशोधन था फ्रेंड 89वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में हुआ था। इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर वसूली एवं केंद्र तथा राज्यों में वितरण की व्यवस्था की गई? तो ये संविधान संशोधन किया गया था फ्रेंड 88वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा जो है ये प्रदान करने का अधिकार किस संविधान संशोधन में दिया गया? तो ये दिया गया था फ्रेंड 86वां संविधान संशोधन, जो कि 2002 में किया गया। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा एवं विधानसभाओं की सीटों की संख्या 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने की व्यवस्था की गई? तो ये संविधान संशोधन था फ्रेंड 84वां संविधान संशोधन, जो 2001 में हुआ था। इसमें 2026 तक किसी भी टाइप का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं लोकसभा के सीटों में, लोकसभा और विधानसभा की सीटों में। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ये था संविधान संशोधन 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया, यानी दिया गया। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। तो 1959 में पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य जो था वह था फ्रेंड राजस्थान। राजस्थान में भी एक गांव है जिसका नाम है बगदड़ी। बगदड़ी ही है जो पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला गांव बना था। तो आप इसे इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किस संविधान संशोधन में संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया था? यानी कि संविधान में अगर कोई संसद संशोधन किया है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। या किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो ये किया गया था फ्रेंड 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल को संपूर्ण देश या फिर देश के कुछ भागों में लगाया जा सकता है? तो ये संविधान संशोधन था फ्रेंड 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई? तो वो संविधान संशोधन भी 44वां संविधान संशोधन था, जिसमें से मौलिक अधिकारों की संख्या को घटाकर 7 से 6 कर दिया गया था। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन द्वारा पारित प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया था? यानी शिक्षा का अधिकार जो है वह किस वर्ष से लागू कर दिया गया था? तो वो किया गया था ऑप्शन डी 2010 से। 2010 से शिक्षा का अधिकार लागू कर दिया गया था, जबकि संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। नेक्स्ट है,
भारत के संवैधानिक में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वो संविधान संशोधन का नाम है फ्रेंड 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो ये जो जातियों की संख्या है वर्तमान में वो 1206 है, अनुसूचित जातियों की संख्या। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% आरक्षण दिया गया? ये इम्पॉर्टेंट है। तो वो संशोधन जो था उसका नाम है 93वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो 2005 में हुआ था, जिसमें से अन्य पिछड़ा वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और द्वीप को भारतीय संघ में मिला लिया गया था? तो गोवा और दमन द्वीप को भारतीय संघ में मिला लेने वाला संविधान संशोधन जो था वो था 12वां संविधान संशोधन, जो कि 1962 में हुआ था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल करके उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई थी? तो ये संविधान संशोधन था 10वां संविधान संशोधन, जो कि 1961 में हुआ था। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा यह निश्चित किया गया कि राज्य के विधान परिषदों की संख्या विधानसभा की सदस्य की संख्या का 1/3 यानी 1/3 से अधिक नहीं हो सकता? तो वो संविधान संशोधन था 7वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न बनता है किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया? यानी कि भारत में पहले 4 टाइप के राज्य हुआ करते थे। इन चारों टाइप के राज्यों को समाप्त करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो वो संविधान संशोधन था 7वां संविधान संशोधन, जो कि 1956 में किया गया था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के प्रतिनिधि की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था? तो लोकसभा के प्रतिनिधि के तौर पे जो व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था वो संविधान था दूसरा संविधान संशोधन, जो कि 1952 ईस्वी में किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में। अगला प्रश्न बनता है किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों द्वारा पारित भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया? तो वो संविधान संशोधन था जिसमें से 9वीं अनुसूची में रखकर भूमि सुधार कानून को न्यायालय में हम लोग नहीं कंप्लेन कर सकते हैं। तो वो संविधान संशोधन था पहला संविधान संशोधन, जो कि 1951 में किया गया था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो अन्य पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था यानी दिया गया था, वो संविधान संशोधन था 102वां संविधान संशोधन, जो कि 2018 में किया गया था नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा। नेक्स्ट है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 ईस्वी में हुआ था, निम्नलिखित में से किस समिति के रिपोर्ट पे आधार पर तैयार किया गया था? तो समिति का रिपोर्ट जो था वो दिया था स्वर्ण सिंह समिति, जिसमें 42वां संविधान संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन में पुडुचेरी को संघ क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था? यानी पुडुचेरी संघ क्षेत्र को प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया था, वो संविधान संशोधन हुआ था 14वां संविधान संशोधन, जो कि 1962 में हुआ था। नेक्स्ट है
नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? तो नागालैंड को पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वह मिला था फ्रेंड 1 दिसंबर 1963 को। तो आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 जोड़ा गया जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे? तो ये संविधान संशोधन जो था ये 13वां संविधान संशोधन था जो कि 1962 में हुआ था, जिसमें से नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए आंग्ल भारतीय समुदायों का 10 वर्षों का आरक्षण बढ़ा दिया गया था? तो ये संविधान संशोधन था 8वां संविधान संशोधन जो कि 1960 में किया गया था, जिसमें से संविधान को आरक्षण को 10 वर्षों तक बढ़ाया जाना था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 173, 372 तथा 376 में संशोधन किया गया और 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था? तो ये जो संविधान संशोधन था वह संविधान संशोधन था पहला संविधान संशोधन जो कि 1951 में किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? तो वो संविधान संशोधन था 44वां संविधान संशोधन, जिसमें ये बताया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की बात माननी ही पड़ेगी। उसके पास से सारा वीटो पावर खत्म कर दिया गया था 44वां संविधान संशोधन में। नेक्स्ट है कि 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था किससे संबंधित है? तो 91वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था यह संबंधित है फ्रेंड राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से। तो आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिसमें उसकी संख्या बढ़कर 20 हो गई? यानी कि 4 भाषाएं जो जोड़ा गया उसके बाद वो संख्या बढ़ के 22 हो गया था। वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो संविधान संशोधन था फ्रेंड 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो वो संविधान संशोधन जो है उसका नाम है 91वां संविधान संशोधन, जिसमें से बताया गया है कि जितने भी सदस्य हैं लोकसभा में उसका मात्र 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसके संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता? तो यह था 44वां संविधान संशोधन जिसमें बताया गया कि विधि प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता और ये 44वां संविधान संशोधन के तहत ही छीन लिया गया था। सबसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था संपत्ति को कानूनी अधिकार, पहले ये मौलिक अधिकार में था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में शिक्षा, माप-तौल, वन और जंगली जानवरों तथा पक्षियों की रक्षा के विषय में राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रखा गया? तो ये था 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसमें माप-तौल, शिक्षा, जंगली जानवर, पक्षी ये ऐसा विषय था जो कि राज्य सूची का विषय था। इसको हटा करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया
जिसमें से केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा निर्देशित तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए? तो ये संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया था? तो वो संविधान संशोधन था फ्रेंड 36वां संविधान संशोधन, जो कि 1975 में हुआ था, जिसमें 22 राज्यों मतलब 22वां राज्य जो था वो सिक्किम बना था भारत का। अगला प्रश्न बनता है कि किस संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के 5 राज्य असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का गठन किस संविधान संशोधन में हुआ था, ये हमसे पूछ रहा है। तो वो था 27वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1971 में किया गया था। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देना होगा शब्द के स्थापन करके किस संविधान द्वारा छीन ली गई? यानी वीटो पावर किस संविधान संशोधन द्वारा छीन लिया गया, सीधा सीधा ये पूछ रहा है ये। तो वो था 24वां संविधान संशोधन, जो कि 1971 में किया गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकार सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये किया गया था 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1971 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया? तो मेघालय बना किस संविधान संशोधन में, ये हमसे पूछ रहा है। और आपको बता दें कि मेघालय कभी असम का हिस्सा हुआ करता था। और ये संविधान संशोधन था 22वां संविधान संशोधन, जो कि 1969 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य संघों को पुनर्गठन करने के लिए संसद को शक्ति प्रदान किया गया था? तो ये संविधान संशोधन था 18वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में हुआ था, जिसमें पंजाब और हिमाचल प्रदेश राज्य क्षेत्र के पुनर्गठन की बात की गई थी। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में संघ क्षेत्र यानी कि हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन द्वीप, पुडुचेरी, त्रिपुरा और मणिपुर में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई? तो विधानसभाओं की जो व्यवस्था की गई थी वह था 14वां संविधान संशोधन, जो कि 1962 में हुआ था, जहां पे हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और द्वीप, पुडुचेरी तथा मणिपुर के विधानसभाओं का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से बुला के बैठाना आवश्यक नहीं है। यह जो संविधान संशोधन था, यह संविधान संशोधन था फ्रेंड 11वां संविधान संशोधन। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा किराएदारों और मकान मालिकों के विवादों को सुलझाने के लिए राज्यों को ट्रिब्यूनल कोर्ट के गठन की व्यवस्था की गई? यानी कि मकान मालिक और किराएदारों के बीच का जो झगड़ा है वो ट्रिब्यूनल कोर्ट में सुलझाया जाता है। ये ट्रिब्यूनल कोर्ट कब बनाया गया था, ये पूछ रहा है। तो ये बनाया गया था 75वां संविधान संशोधन 1994 में यह बना था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में संविधान की एक नए भाग 9 तथा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? यानी कि हमसे सीधा पूछ रहा है कि 11वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो वो संविधान संशोधन था 73वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। और ये 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंध रखता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र को विधानसभाओं के सदस्यों को
राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई। यानी कि पहले ये दिल्ली और पुडुचेरी जो था वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकती थी, लेकिन 70वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, इसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा है वो दिल्ली राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। अगला है, किस संविधान संशोधन में दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद के गठन की व्यवस्था की गई है? तो वो संविधान संशोधन था 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 ईस्वी में किया गया था, जिसमें कि दिल्ली के 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में जनजाति यानी कि SC/ST के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई? तो ST के लिए आरक्षण व्यवस्था जो है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में किया गया, वो संविधान संशोधन था 57वां संविधान संशोधन जो कि 1987 ईस्वी में किया गया था। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा तथा दमन और द्वीप को नए संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी? तो ये था 56वां संविधान संशोधन जो कि 1987 में हुआ था, जिसमें गोवा और दमन द्वीप को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और दमन द्वीप को संघीय क्षेत्र बनाया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102 और 191 में संशोधन कर संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची में के अंतर्गत रखा गया था? यानी 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल कानून बनाया जाता है। तो ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 102 और 191 हमसे ये पूछ रहा है। तो ये किया गया था 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा अब आपातकाल आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही लगाया जा सकता? तो ये किया गया था 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा दी गई है? तो ये संविधान संशोधन था 85वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में किया गया था, जिसमें से सरकारी नौकरियों में SC और ST को आरक्षण की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश के पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए किस प्रकार का आरक्षण करने की व्यवस्था को वर्जित किया गया? तो वो था 83वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2000 में किया गया था, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए किसी भी प्रकार का आरक्षण करने की व्यवस्था से वंचित उसको कर दिया गया था, वर्जित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण, रिक्त स्थानों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्रावधानों की छूट का प्रावधान किया गया है? यानी कि वो 82वां संविधान संशोधन 2000 में हुआ था, जिसमें से किसी भी SC और ST या फिर OBC को नंबर के आधार पर उसे छूट दिया जाएगा परीक्षाओं में। अगला प्रश्न बनता है, किस संविधान संशोधन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित बकाया रिक्तियों को आरक्षण के 50% सीमा से बाहर कर दिया गया है? तो ये था 81वां संवैधानिक संशोधन जो कि 2000 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में से कुछ धनराशि का यानी 26% हिस्सा मिलेगा? तो ये था 80वां संविधान संशोधन जो कि 2000 ईस्वी में किया गया था, जिसमें बताया गया था कि राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों में से 26% हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा।
नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियन की लोकसभा तथा राज्यसभा में आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 ईस्वी तक के लिए बढ़ा दी गई? ये था 79वां संविधान संशोधन जो कि 1999 में किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा 7 राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार कानूनों को नवी अनुसूची में शामिल किया गया था? तो ये जो संवैधानिक संशोधन था वो था 78वां संविधान संशोधन जो कि 1995 में किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा नवंबर 1997 के बाद भी अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी तथा जनजाति यानी एसटी के पदोन्नति हेतु आरक्षण की सुविधा की गई? तो वो था 77वां संविधान संशोधन जो कि 1995 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन में तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में 69% आरक्षण वाले अधिनियम को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो ये था 76वां संविधान संशोधन जो कि 1994 में किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्निर्वाचित किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो ये था 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, कौन सा संविधान संशोधन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है? तो ये संविधान संशोधन था 105वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 2001 में आया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची को अनुसूचित कर सकता है? यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई अनुरक्षित की जाएगी। तो ये था 105वां संविधान संशोधन जो कि 2001 में किया गया था, 2021 में किया गया था। अगला प्रश्न बनता है, किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया और लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो ये था 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 जिसमें से अनुसूचित जनजातियों की जो आरक्षण है वह 10 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है, कौन सा संवैधानिक संशोधन एससी और एसटी के आरक्षण से संबंधित प्रावधानों में संशोधन कर लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को हटा दिया गया है? यानी पहले एंग्लो इंडियन का सीट हुआ करता था, अब वो नहीं रहता है लोकसभा और विधानसभा में। तो वो था 104वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2020 में हुआ था जिसमें से एंग्लो इंडियन का सीट गायब ही कर दिया गया। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 33(8)(b) शामिल किया गया जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचना, कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है, और 342(a) जो राष्ट्रपति की शक्तियों को एक विशेष जाति को SEBC के रूप में सूचित करने और सूची को बदलने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है? तो यह है 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध GST यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स से है? तो ये है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2016 में किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य
1974 में हस्तांतरित भू सीमा समझौता और तत्संबंधी प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया गया। तो ये था 100वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2015 में हुआ था, जिसमें से हम भारत और बांग्लादेश ने बैठ करके अपने भूमि सुधार, मतलब बांग्लादेश की कुछ भूमि हम लोगों के पास थी और हम कुछ भूमि बांग्लादेश के पास था, वो हम लोगों ने अदला बदला कर लिया। नेक्स्ट है, किसी संविधान संशोधन द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ये था 103वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2019 में हुआ था, जिसमें से 10% आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए रखा गया था, यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। नेक्स्ट है, किसी संविधान संशोधन द्वारा देश में एकीकृत वस्तु एवं सेवाओं का हस्तांतरण करने एवं विविध करों के बोझ को कम करने की व्यवस्था की गई। तो ये था 101वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2015 में किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया। तो ये था 99वां संविधान संशोधन, जिसमें से नियुक्ति आयोग का गठन किया गया लेकिन इसको सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा कर्नाटक को हैदराबाद क्षेत्र के संबंध में विशेष दायित्व सौंपा गया। तो ये था 98वां संविधान संशोधन जो कि 2012 में किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति तथा एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण को 10 वर्ष तक, जिसे हम लोग 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये था 95वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2009 में किया गया था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों में आदिवासी मामलों के मंत्री की मंत्रिमंडल में नियुक्ति अनिवार्य की गई। तो ये था 94वां संविधान संशोधन जो कि 2006 में हुआ था। अगला प्रश्न बनता है, किस संविधान संशोधन द्वारा बिहार मंत्रिमंडल में आदिवासी मामलों के मंत्री को कानून अनिवार्य नियुक्ति की समाप्ति की गई। तो ये था 94वां संविधान संशोधन जो कि 2006 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा निजी शिक्षण संस्थानों यानी कि अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थानों को छोड़ करके संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो ये था 93वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, किसी संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषियों को संविधान के 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में किया गया था। अंतिम और अगला प्रश्न फ्रेंड, कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 82 में संशोधन किया गया और निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन 2001 की जनगणना पर आधारित किया गया। तो ये था 87वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।